and welcome back to our channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली and आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे रिमेनिंग लीगल मैक्सिम्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने CA फाउंडेशन एज वेल एज जो भी लॉ एग्जाम्स रहते हैं उनमें जो जो लीगल मैक्सिम्स पूछे जा सकते हैं उन सबको कवर करने की कोशिश की थी, बट सब तो वहाँ पे कवर नहीं हो पाए, इसलिए रिमेनिंग के आज इस वीडियो में कवर होंगे। बट इफ इन केस आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में एक लिंक प्लेस करूंगी, उस पर क्लिक कीजिएगा और वीडियो देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट मैक्सिम है वो है नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट। इसका क्या मतलब होता है? ये बेसिकली एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है नो वन कैन गिव व्हाट दे डू नॉट हैव। कोई इंसान ऐसी कोई भी चीज़ दूसरे इंसान को नहीं दे सकता जो उसके खुद के पास नहीं है। मतलब आप सिर्फ वही चीज़ दूसरों को दे सकते हो जो आपके पास खुद होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका दोस्त है, ये आप हैं। आप अपने दोस्त के घर गए एक बार और उसने आपसे पूछा कि पॉपकॉर्न खाएगा। आपने फट से बोला यस बिल्कुल खाऊंगा। इतने पे ही आपके दोस्त ने बोला बट मेरे पास तो पॉपकॉर्न है ही नहीं। ऐसे में एक चीज़ आप मुझे यहाँ पे बताइए कि क्या आप पॉपकॉर्न खा पाएंगे? क्या वो आपको पॉपकॉर्न दे पाएगा? ऑब्वियसली द आंसर इज नो, नहीं। जो चीज़ उसके पास है ही नहीं वो आपको कैसे दे पाएगा? आपको पॉपकॉर्न मिले इसके लिए ज़रूरी है उसके पास पॉपकॉर्न हो। सिंपल, राइट? बस यही कहना है इसका कि जो चीज़ आपके पास होगी नहीं वो आप आगे पास ऑन कर नहीं पाएंगे। कोई चीज़ अगर आपको आगे पास ऑन करनी है तो उसके लिए वो चीज़ आपके पास पहले होनी चाहिए। ये मैक्सिम है सोगा का, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, जहाँ पे ये इस पैरलेंस में इस्तेमाल किया गया है कि अगर कोई इंसान गुड्स का राइटफुल ऑनर नहीं होता वो उन गुड्स को आगे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, बेच नहीं पाएगा। ऐसे मानिए ये मैं हूँ, मैंने अपने दोस्त की स्टेशनरी आइटम्स उठाई और किसी को बेच दी। वो आइटम्स किसकी थी? मेरे दोस्त की। उसका ऑनर कौन था? मेरा दोस्त। लेकिन बेची किसने? मैंने। अब जिसने वो आइटम्स खरीदी हैं क्या वो राइटफुल ऑनर बन पाएगा? ऑब्वियसली नहीं। क्यों नहीं बन पाएगा? उसने तो पैसे भरे हैं, बट वो इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि उसने जिससे ये चीज़ खरीदी है, मतलब मैं खुद ही राइटफुल ऑनर नहीं थी। ऑनरशिप अगर मेरे पास खुद ही नहीं थी मैं उसे आगे पास ऑन कैसे कर सकती हूँ? सो इसलिए अगर किसी को गुड्स दूसरे इंसान को बेचने हैं तो ज़रूरी है पहले उन गुड्स का ऑनरशिप उस इंसान के पास में हो। अगर उसके पास ऑनरशिप नहीं होगा वो आगे ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, पास ऑन नहीं कर पाएगा। सो आगे कोई चीज़ देनी है तो ज़रूरी है आपके पास वो चीज़ पहले हो, तभी आप उसे आगे दे पाएंगे। ये मतलब होता है इस मैक्सिम का। आया समझ? चलिए अब चलते हैं हमारे सेकेंड मैक्सिम पे जो है डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेरे। इसका क्या मतलब होता है? अगेन ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है अ डेलीगेटी कैन नॉट डेलीगेट। मैम इसका क्या मतलब होता है? चलिए एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ऐसे मानिए ये हैं आपकी मॉम, ठीक है, और ये हैं आप। आपकी मॉम ने आपको बड़े ही प्यार से बोला कि बेटा मुझे एक कप चाय पिला दे। आपकी मॉम ने आपसे क्या बोला? बहुत ही प्यार से बोला कि बेटा मुझे एक कप चाय पिला दे। आपकी मॉम ने आउट ऑफ ऑल द सिबलिंग्स आपको किसी रीजन से बोला होगा ये चीज़, माइट भी आपके हाथ का टेस्ट अच्छा होगा, लेकिन आपने क्या किया? जैसे ही मम्मी ने आपको काम दिया आपने अपने छोटे भाई को बोला कि चल बेटा चाय बना। क्या ऐसा किया जा सकता है? क्या आपकी मम्मी खुश होगी ये सुन के? आंसर इज नो। आपकी मम्मी ने जब वो काम आपको दिया था कुछ सोच समझ के दिया होगा। चाय बनाने को तो वो खुद भी बना सकती थी ना, और इसको देना होता ये काम तो वो इसको ही देती डायरेक्टली, लेकिन आपको कुछ सोच समझ के काम दिया गया होगा, आपने वो काम आगे पास ऑन कर दिया। ये तो गलत बात हुई ना। तो यही गलत बात ना हो ये चाहता है ये लीगल मैक्सिम। ये बोलता है कि जब एक इंसान अपना काम आपको डेलीगेट करता है तो वो काम आप आगे डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। चाय बनाना वाला काम मम्मी खुद कर सकती थी, बिल्कुल कर सकती थी, बट उन्होंने वो काम आपको डेलीगेट कर दिया।
अब अगर आप डेलीगेट का मतलब नहीं समझते हैं, आई बटन में एक वीडियो प्लेस करूंगी, जाके अच्छे से देख लेना। वैसे ब्रीफ में समझाऊं तो डेलीगेट का मतलब होता है अपना काम किसी और को दे देना, किसी और से करवाना, ठीक है। तो डेलीगेट किया आपकी मॉम ने आपको वो काम, लेकिन आपने उसे आगे अपने भाई को कर दिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक इंसान जिसको खुद काम डेलीगेट होके मिला है वो आगे उसे पास ऑन नहीं कर सकता। हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट फिलहाल क्योंकि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ तो मैं एक्सेप्शंस की तरफ नहीं जा रही हूँ, ठीक है। सो डेलीगेट इज नॉन पोटेस डेलीगेरे बोले तो एक इंसान जिसको खुद डेलीगेटेड काम मिला है वो आगे उसे डेलीगेट नहीं कर सकता है। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। कोई फेसेट पर एलियम फेसेट पर से, याद करना बहुत मुश्किल है लेकिन मतलब बहुत आसान है। अगेन ये लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर डज द एक्ट हिमसेल्फ। एक ऐसा इंसान जो अपना काम किसी और के थ्रू करवाता है, माना जाता है वो काम उसने खुद ने किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जाना था गोवा घूमने के लिए, ठीक है, पर आप थे सुपर बिजी, तो आपने क्या किया, अपने एजेंट को फ़ोन लगाया और उसे बोला कि भाई साहब आप मेरे बिहाफ पे टिकट्स बुक कर सकते हैं क्या, फ़्लाइट की। उसने बोला बिल्कुल कर सकता हूँ, बस थोड़ी कमीशन लगेगी। आपने बोला ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमीशन ले लेना। और ऐसे बोल के उसने आपकी टिकट्स बुक कर दी। बट अब जब आपका गोवा जाने का टाइम आया और आप फ्लाइट कैच करने के लिए एयरपोर्ट पे गए, तो उन लोगों ने आपको एंट्री ही नहीं दी, ये बोल के कि टिकट्स तो एजेंट ने बुक किए। तो अगर ट्रैवल करना है तो वो भी एजेंट ही करेगा, आप नहीं करेंगे। आपको ये बात बहुत ही नॉनसेंसिकल लगी कि भाई ये क्या बात हुई, मैंने अपना काम एजेंट से करवाया है बट काम तो मेरा था ना, जाना तो मुझे था ना, टिकट्स तो मेरी है ना, तो इसमें आप मुझे ही कैसे मना कर सकते हो। बस यही मतलब है इस लीगल मैक्सिम का। ये बोलते हैं कि जब कोई इंसान अपना काम किसी और से करवाता है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो काम उस इंसान का हो गया जिसने वो काम किया है। नहीं, वो काम आपका ही रहेगा। टिकट्स तो आप ही की है ना, चाहे वो एजेंट के थ्रू ही क्यों बुक नहीं हुई हैं। अगर एजेंट भी आपकी टिकट्स बुक कर रहा है तो ऐसा ही माना जाएगा कि टिकट्स आपने ही बुक की हैं। ये नहीं माना जाएगा कि वो एजेंट की बुक की हुई टिकट्स है तो वो एजेंट से बिलोंग करेंगी। नो, आप अगर काम अपना किसी और से करवा रहे हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने वो काम खुद से ही किया है। दैट्स इट। और ये है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैक्सिम। नेक्स्ट है हमारा क्वांटम मेरिट। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे आपका एंड मेरा। सो मैं हूं आपकी पायल मैम और मेरा बन रहा है नया नया प्यारा प्यारा सा घर। कितना? 4 दीवारी का। अब इन 4 दीवारी को पेंट करने का काम दिया है मैंने किसको? आपको। मैंने बोला बेटा ये चारों वॉल्स को बढ़िया तरीके से पेंट करना है। आपने बोला ओके मैम, हो जाएगा, पर वॉल आई विल चार्ज 1000 रुपीज़। तो 4K टोटल हमारा पेमेंट सिस्टम बनेगा। मैंने बोला ओके नो प्रॉब्लम, आप काम शुरू कीजिए। आप बड़ी शिद्दत से काम करना शुरू कर देते हैं। आपने 4 वॉल्स में से अभी एक ही वॉल पेंट करी थी कि मैंने आके आपको बोला कि आगे का काम मुझे आपसे नहीं करवाना है, आप यहाँ से चले जाइए। आपने बोला ओके मैम, आप नहीं करवाइए मुझसे आगे का काम, लेकिन एक वॉल जो ये मैंने पेंट की है ना, इसका तो पैसा मुझे दे दीजिए। मैंने बोला किस बात का पैसा? बात तो हमारी चारों वॉल्स पेंट करने की हुई थी, वो तो हुई नहीं है, तो पैसा तो आपका बनता नहीं है। तो आपने बड़े मज़े से बोला कि मैम हम लीगल मैक्सिम क्वांटम मेरिट पढ़ के आए हैं, वो भी आप ही से, जिसके चलते हमें ये बात पता है कि अगर काम पूरा नहीं होता तो जितना काम हुआ होता है उतने का कॉम्पेंसेशन आप डिमांड कर सकते हैं। तो मुझे अल्टीमेटली आपको 1000 रुपया देना पड़ा। यहीं से आती है ये कॉन्सेप्ट क्वांटम मेरिट। ये क्या बोलती है? It says it's a legal doctrine that allows a party to seek compensation for the services or goods provided without a formal contract. आपके बीच में फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो नहीं हुआ हो, लेकिन अगर आपने गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की हैं तो आप ऑफिशियली उसका कॉम्पेंसेशन लेने के लिए अलाउड हैं।
आप उसका कॉम्पेंसेशन डिमांड कर सकते हैं। जितना काम किया है उतना पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगेन ये क्या है, सोगा की कॉन्सेप्ट है। देखिए मैक्सिमम मैक्सिम्स जो हैं उनके कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं मतलब कवर कर रही हूँ, तो मैं एक्सेप्शंस के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, ठीक है। डिटेल में जब पढ़ाऊंगी ना इन सब टॉपिक्स को, तब वहाँ पे बात करेंगे हम एक्सेप्शंस की। नेक्स्ट अगेन हमारा सोगा का मैक्सिम है, दैट इज जस्ट इन रेम। इसका क्या मतलब है? ये अगेन एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब होता है राइट अगेंस्ट द थिंग, एक वस्तु के अगेंस्ट आपका राइट होना। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। एक्स भाई साहब के पापा ने बड़े ही प्यार से एक घर बनाया अपने लिए, और मरते वक्त वो अपनी विल में ये घर अपने बेटे एक्स को दे गए। अब इस घर पे किसका अधिकार हुआ? एक्स का अधिकार हुआ। अब ये अधिकार जो एक्स का है, क्या इंडिविजुअल वाई के अगेंस्ट है, या ए के अगेंस्ट है, या बी के अगेंस्ट है, या सी के अगेंस्ट है? नहीं, ये राइट उनका घर से रिलेटेड पूरे दुनिया के अगेंस्ट है, कि पूरी दुनिया भी अगेंस्ट में खड़ी हो, ये घर इससे बिलोंग करेगा, मिस्टर एक्स से बिलोंग करेगा, क्योंकि ये घर उनके पापा ने बनाया था और लीगली उन्हें हैंड ओवर भी किया। सो जस्ट इन रेम बोलता है आपका राइट अगेंस्ट अ थिंग, अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, अगेंस्ट द वर्ल्ड, मतलब पूरा वर्ल्ड भी सामने खड़ा होगा तब भी वो चीज़ किससे बिलोंग करेगी? आपसे बिलोंग करेगी, किसी और की नहीं कहलाई जाएगी। तो it says it refers to a legal right that a person has over a specific property or thing. एक person का right against a specific thing or property is known as just in rem, मतलब एक वस्तु के against आपका right होना। चलिए इसी से मिलता जुलता एक और मैक्सिम है जो कि है just in personam। अब जैसे यहाँ पे मिस्टर एक्स का राइट पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट था, जस्ट इन पर्सोनम में ऑलमोस्ट वैसा होता है, लेकिन आपका जो राइट होता है वो अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन होता है या ग्रुप ऑफ पर्सन होता है। पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट आपका राइट नहीं होता, वो आपका वो राइट सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये थी कोई बहुत अच्छी डांसर, ठीक है, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी इंसान के साथ कि उनकी पार्टी पे ये आके डांस करेंगी। ये जाके उनकी पार्टी पे डांस कर देती हैं, लेकिन जब पैसे पे करने की बारी आती है ये इंसान मुकर जाता है। अब यहाँ पे जो पेमेंट कलेक्ट करने का राइट है वो इस डांसर का अगेंस्ट क्या वर्ल्ड है? ऑब्वियसली नहीं, वो किसके अगेंस्ट है? इस स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट है। तो जब हमारा राइट लीगल एक्शन लेने का एक स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं जस्ट इन पर्सोनम। देखिए दोबारा से समझिए, जैसे यहाँ पे ये इंसान इस घर पे अपना राइट जमा सकता है, अपना हुक्म जमा सकता है, और ये राइट उसे अगेंस्ट द वर्ल्ड मिलता है। अनलाइक दैट यहाँ पे आपको राइट एक स्पेसिफिक इंसान के अगेंस्ट मिलता है, पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट नहीं मिलता। तो डांसर को पेमेंट नहीं मिली तो वो सू किसको करेगी? इस पार्टी को करेगी, इस पार्टी के अगेंस्ट है उसका पूरा का पूरा राइट। So it says just in personam is a legal term that means the right to take legal action against a specific person or group of person to enforce a legal duty. Legal duty को enforce करने के लिए एक specific person और group of person के against आप जब right legal action लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं just in personam। Again ये किसका था? सोगा का। चलिए अब हम बात करते हैं दो बहुत ही ऐसे वर्ड्स के बारे में जो आपको लॉ में बहुत बार पढ़ने को मिलते हैं। वन इज मैलाफाइड, अनदर वन इज बोनाफाइड। ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, दोनों ही इंटेंशंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग इंटेंशंस। मैलाफाइड का मतलब होता है बुरी इंटेंशंस, बैड इंटेंशंस, इविल इंटेंशंस, वेयरएज बोनाफाइड का मतलब होता है गुड इंटेंशंस। जब भी हम कोई काम अच्छे इंटेंशन से करते हैं, किसी को भी हार्म करने के लिए नहीं करते हैं, उसे हम बोलते हैं बोनाफाइड। लेकिन अगर हम कोई काम किसी के अगेंस्ट जानबूझ के उसको हार्म पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, जानबूझ के सच जानते हुए भी फिर भी गलत होते हुए देख रहे हैं, तो ये कहलाई जाती है मैलाफाइड, बुरी इंटेंशन।
So malified means an action is contrary to its intended purpose or is dishonest. It is a Latin phrase that means in bad faith. मतलब बुरी नीयत के साथ कुछ किया जाए तो उसको malified बोला जाता है. बोलते हैं ना malified intention थी उसकी, तो मतलब उसकी गलत इंटेंशन थी, बुरी इंटेंशन थी. उसकी बोनाफाइड इंटेंशंस थी, मतलब उसकी अच्छी इंटेंशन, गुड फेथ में उसने वो पर्टिकुलर काम किया है. ठीक है, बस आज की वीडियो में इतने ही मैक्सिम्स. इसके अलावा कोई भी मैक्सिम अगर आपको याद आता है तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, हम उस पर अलग से वीडियो बना देंगे. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है. इफ़ यस, हिट द लाइक बटन. इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए और खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा. दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.